इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रूस से बहुत बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रूस के एक नेता हैं जिनका नाम है एलेक्सी नवेल्नी। शायद आपने ना सुना हो, लेकिन रूस के विपक्ष के ये सबसे बड़े नेता माने जाते थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी। लेकिन अचानक इनके मारे जाने की खबर कैसे आ रही है, क्योंकि ये जेल में भी बंद थे। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इन्हें 9 एजेंट जहर दिया गया है, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इन्हें इनकी हत्या करवाई गई है। पूरी खबर क्या है मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि ये यामालो नेनेट्स की जेल में उनकी मौत हुई, जहाँ पर वो लंबे समय से बंद थे। और आपको ये भी बता दें कि हमेशा और ये जो है पुतिन के हर नीति का विरोध करते थे। और जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यामालो नेनेट्स डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने आधिकारिक बयान में बताया है कि शुक्रवार को जेल में चहलकदमी के बाद नवेल्नी का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगा, उनकी हेल्थ खराब होने लगी। इसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो गए। बेहोश हुए, उसके बाद मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया। मेडिकल स्टाफ जब आया तो पता चला कि वो होश में नहीं आ पा रहे हैं। उनको चेक किया गया और चेक करने के बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, जबकि अमूमन ये होता है कि डॉक्टर्स जांच में ये बता देते हैं, पोस्टमार्टम के बाद बता देते हैं कि आखिर इंसान की मौत किस वजह से हुई है। लेकिन ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर मौत के कारणों का खुलासा अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब एलेक्सी नवेल्नी के मारे जाने की खबर आई हो। एलेक्सी के मारे जाने की खबर साल 2020 में भी आई थी। साल 2020 की क्या कहानी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। साल 2020 में उन्हें साइबेरिया में जहर देकर मारने की कोशिश का खुलासा हुआ था। और हालांकि रूसी सरकार ने उन्हें उस समय मारने की कोशिशों से इनकार किया था और सरकार का उस समय कहना था कि एलेक्सी नवेल्नी की मौत नहीं हुई है, ना ही उन्हें किसी तरह का नव एजेंट दिया गया है, ना ही उन्हें किसी तरह की कोई जहर दी गई है। इसके बाद एक और अफवाह उड़ी थी उसी साल 2020 में। अफवाह ये थी कि 2020 में कि एलेक्सी नवेल्नी जेल से गायब हो गए और बाद में लोगों को पता चला कि जेल से गायब नहीं हुए थे। ये भी खबर महज एक अफवाह ही थी। लेकिन उनको जेल में क्यों रखा गया था, अब आप ये भी आपके जहन में आ रहा होगा, भाई विपक्ष के नेता को जेल में रखने की मंशा क्या। लेकिन कहते हैं कि रूसी राष्ट्रपति के विरोध में जो भी आवाज़ उठाता है वो उसकी हालत, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन उसकी हालत बहुत ख़राब कर देते हैं। जनवरी 2021 में रूस लौटने पर नवेल्नी को 2013 में उनके खिलाफ लाए गए धोखाधड़ी के मामले में तुरंत जेल में डाल दिया गया था। यानी कि 2021 में ही वो वापस लौटे थे, 3 साल पहले ही। और 2013 का मामला एक चल रहा था धोखाधड़ी का, फॉर्जरी का, और उस मामले में उन्हें फौरन जेल में डाल दिया गया। हालांकि इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया गया। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के खिलाफ जेल से ही अभियान चलाया था और युद्ध के लिए सार्वजनिक विरोध को संगठित करने का भी प्रयास किया था। ये भी माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन के लिए किस तरह से युद्ध कर रहा है, यूक्रेन को रूस किस तरह से अपने साथ लाना चाहता है, नेटो के खिलाफ करना चाहता है। और इस जंग का लगातार नवेल्नी विरोध करते रहे। उन्होंने जेल से भी आंदोलन चलाने की कोशिश की और ऐसे लोगों का एक संगठन बनाने की कोशिश की जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विरोध करें, इस युद्ध का विरोध करें और पुतिन के खिलाफ खड़े हों और राजनीतिक मामलों में उनका मुकाबला करें। और इस बात की भनक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को थी। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, रूसी हलकों में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाई रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इन्हीं कोशिशों को देखते हुए जेल के अंदर से जो आंदोलन की कोशिश हो रही थी, जो यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बोलने की कोशिश हो रही थी, पुतिन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश हो रही थी, इन्हीं कोशिशों के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों ने एलेक्सी की हत्या करवा दी। इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। अब मामला क्या है, क्या वाकई ऐसा है, क्या इस बात की कोई जाँच हो पाएगी, ये तो पता नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार जो खबर आई है एलेक्सी नवेल्नी के मारे जाने की, वो खबर सच्ची है और रूस के विपक्ष के सबसे बड़े नेता एलेक्सी मारे गए हैं।